राजकीय महाविद्यालय कामा की ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। कल हमने देखा कि साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने साहित्यिक योगदान से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत किया, उसे साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनके काव्य में किए गए योगदान को हमने देखा और उसके बाद साकेत के काव्य सौष्ठव पर हम चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए कि इस काव्य के रचयिता ने न केवल राम कथा को अपने काव्य में अभिव्यक्ति दी, अपितु तात्कालिक समय में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों की झलक भी इनके काव्य में अभिव्यक्ति के रूप में दिखाई दिए। उसी क्रम में भारत की स्वतंत्रता से संबंधित यह दोहा हम देखें, भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बंधन में, सिंधु पार वह विलख रही है व्याकुल मन में। यहाँ भारत लक्ष्मी का अभिप्राय सीता के साथ साथ भारत की स्वतंत्रता से भी है। इसी क्रम में एक अन्य उदाहरण और हम देखते हैं, राम जब वन गमन के लिए प्रस्तुत होते हैं तो हमें अयोध्यावासी गांधी जी के समान सत्याग्रह करते दिखाई पड़ते हैं। उसकी सुंदर छवि इन्होंने अपने काव्य में अभिव्यक्त की। जाओ यदि जा सको रोंद हमको यहाँ, यों कह पत में लेट गए बहुजन वहाँ। जिस प्रकार मूल राम कथा में श्री राम जी वन गमन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो समस्त अयोध्यावासी उनको रोकने के लिए राजमहल के द्वार पर आ खड़े हुए और अनेक प्रकार की याचनाएं करने लगे। उसी का चित्रण उन्होंने तात्कालिक व्यवस्था को देखते हुए गांधी जी के सत्याग्रह के समान कर दिया। यह कवि की कल्पना शक्ति का ही द्योतक है। जाओ यदि जा सको रोंद हमको यहाँ, यों कह पत में लेट गए बहुजन वहाँ। जिस प्रकार गांधी जी ने अंग्रेज़ों से अपनी बात मनवाने के लिए सत्याग्रह किए, बिना हिंसा का सहारा लिए अहिंसा के माध्यम से उनको अपनी बात मनवाने के लिए प्रेरित किया, उसी प्रकार अयोध्या वासियों ने भी राम को रोकने के लिए प्रयत्न किया और दोनों का समावेश इन्होंने इस दोहे में किया। साकेत विविध भावों एवं रसों से परिपूर्ण सरस काव्य ग्रंथ है और निश्चित रूप से एक महाकाव्य में सभी रसों का समन्वय होता है। संयोग श्रृंगार का इसमें मर्यादित चित्र है तथा वियोग वेदना का मार्मिक चित्रण इस ग्रंथ के नवम सर्ग में उपलब्ध होता है। क्योंकि हमने पूर्व में ही अध्ययन किया कि नवम सर्ग में वृहिणी उर्मिला के विरह का निरूपण किया गया है और जहाँ विरह है वहाँ वियोग श्रृंगार का होना ही है। चित्रकूट में जब उर्मिला लक्ष्मण को देखकर यह कहती है कि तुम मेरे ही उपवन के हरिण हो, इस प्रकार क्यों भाग रहे हो। चित्रकूट में जब सारा अयोध्या समाज या साकेत समाज श्री राम प्रभु को वापस मनाने के लिए आया तो सभी लोग वहाँ आए थे, उर्मिला भी उनमें साथ थी। तो श्री राम जी ने उर्मिला की वेदना को देखते हुए लक्ष्मण और उर्मिला को कुछ समय एकांत में जाने के लिए सांकेतिक आदेश दिया
और जब उर्मिला और लक्ष्मण एक कुटिया में बैठे हुए थे तो उर्मिला को ऐसा आभास हुआ कि लक्ष्मण जी को शायद ये डर सता रहा है कि मैं उन्हें अपने बंधन में बांध लूँगी और उनके कर्तव्य पथ से व्युच्च कर दूँगी। तो उसी क्रम में उर्मिला लक्ष्मण से कहती है कि निश्चित रूप से तुम मेरे उपवन के हरिण हो, कि मेरे इस प्रेम रूपी उपवन में आप ही हरिण बन के विचरते हो, इसलिए आप इसमें से क्यों भाग रहे हो। और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि मैं आपको अपने बंधन में नहीं बांधूंगी, निश्चिंत रहें। तब उनकी आंतरिक वेदना को कवि ने कितनी सुंदर अभिव्यक्ति दी है वो देखिए। मेरे उपवन के हरिण आज बनचारी, मैं बांधने लूँगी तुम्हें तजब है भारी। इस प्रकार कवि ने अपनी लेखनी के द्वारा साकेत में अपनी काव्य कला का प्रदर्शन किया। व्याकरण संबंध शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी में इसकी रचना हुई है, जिसमें यत्र तत्र लाक्षणिकता एवं प्रतीकात्मकता भी विद्यमान है। कहीं कहीं पर कवि की शैली में छायावादी तत्व दिखाई पड़ते हैं। भाषा में सर्वत्र भावानुकूलता एवं चित्रोपमता का गुण है। कवि की अलंकार योजना भी आकर्षक है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा के साथ साथ मानवीकरण अलंकार भी गुप्त जी ने प्रयुक्त किया है। हिंदी के प्रसिद्ध समालोचक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने साकेत की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा है कि साकेत काव्य का साहित्यिक जगत में जो सम्मान है, हिंदी के ऐतिहासिक विकास में उसकी जो देन है, युग चेतना के नवोन्मेष में उसमें अपनी आभा बिखेर रहे हैं, उन्हें देखते हुए साकेत को महाकाव्य न कहना अन्याय होगा। साकेत महाकाव्य ही नहीं, आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्तक महाकाव्य है। इस तरीके से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने साकेत की महत्ता को प्रदर्शित किया। आज के लिए इतना ही, आगे हम कल फिर बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।